गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ चुके हैं भारत की जलवायु के बारे में, कहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है। आज हम पढ़ेंगे ऋतुएं। भारत में जो जो ऋतुएं पाई जाती हैं, जो जो सीजन होते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि भारत में हम क्या इंग्लिश कैलेंडर के साथ साथ हमारा जो देसी कैलेंडर होता है उसका भी यूज़ करते हैं। जो भारत की जलवायु की अगर बात करें तो अगर टोटल जलवायु में नाम दिया जाता है, तो मैंने बताया था जलवायु जब करवाई थी कि भारत की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु, मॉनसूनी जलवायु मतलब भारत जो पड़ता है, मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता है। विश्व की अगर हम बात करें तो भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मॉनसून टाइप की जो जलवायु है उसमें भारत आता है। इसका मतलब ये है कि मॉनसून का भारत की जलवायु में बहुत बड़ा हाथ है। अब ये जो ऋतुएं हैं इनमें भी हम क्या है, अब जब मॉनसूनी जलवायु आ रही है तो ऋतुओं में भी क्या होता है, मॉनसून का बहुत बड़ा हाथ है। और लगभग मॉनसून के बेस पर ही भारत में ऋतुओं का निर्धारण किया जाता है। अब भारत में जो है मॉनसूनी जलवायु की विशेषता के कारण एक विशिष्ट मौसम प्रतिरूप होता है, मतलब एक विशिष्ट प्रकार का मौसम पाया जाता है। और इसी मौसम का जो ये विशिष्ट प्रकार है इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो विशिष्ट प्रतिरूप है इसको हम बोलते हैं ऋतु। एक ऋतु दूसरी ऋतु में चेंज होती रहती है और इसमें बहुत, जैसे गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, इनमें क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होता है। और ये देश के मतलब अगर हम बात करें अपने देश की, भारत की, तो भारत क्या है, तीन तरफ से कहाँ से किससे घिरा हुआ है, भारत तीन तरफ से कहाँ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। अगर हम यहाँ इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो क्या है, जो ऋतुएं पाई जाती है वो लगभग सम होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो ये अंतर पाया जाता है, ऋतुओं में जो अंतर पाया जाता है, ये पाया जाता है आंतरिक भागों में और ये पर्वतीय भागों में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जो ये आंतरिक भाग है और पर्वतीय भाग है। जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र है इनमें ऋतुओं में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है। जो इनको क्या बोलते हैं, तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इनको, तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कौन कौन से समुद्र तटीय क्षेत्र है, कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें, क्यों आते हैं, क्यों इनकी जलवायु ऐसी पाई जाती है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है ऋतुओं के बारे में। अब आता है कि ऋतुएं, भारत में ऋतुएं के प्रकार कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। मैंने बताया कि भारत में जो ऋतुएं हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के साथ साथ एक हमारा जो परंपरागत ऋतुएं हैं, जैसे आपने अपने दादा दादी नाना नानी से कहते हुए सुना होगा, अब सावन आ गया, अब बैसाख आ गया, तो वो कौन से उसमें आते हैं कैलेंडर में, जो हमारा देसी कैलेंडर है भारत का, उसमें हम जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम 1 जनवरी को क्या बनाते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यू ईयर। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल कट लेती है, जो 1 अप्रैल के आसपास का जो टाइम होता है उसमें हमारा क्या होता है, हमारी दादी वगैरह जो है, जो घर में बड़े बुजुर्ग है, वो क्या मानते हैं कि इस तारीख को क्या मानते हैं, हमारा हैप्पी न्यू ईयर जो मानते हैं वो इस तारीख को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो क्या करते हैं, इसको संवत बोलते हैं, नया संवत। सुना भी होगा आपने सभी के मुंह से कि नया संवत आ गया। इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं घरों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो परंपरा चली आ रही है। अब परंपरा के हिसाब से भारत की जो परंपरागत ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी है, भारत की परंपरागत ऋतुएं। परंपरागत अगर ऋतुओं की हम बात करें तो वो भारत में पाई जाती है 6। कितनी पाई जाती है? 6।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऋतु है, इस साइड हम ऋतु कर लेते हैं। ये जो भारतीय महीने हैं वो वाले आ गए भारतीय महीने, और यहाँ जो हमारे महीने हैं अंग्रेजी वाले, मतलब पता चल जाए आप लोगों को कि ये जनवरी में आता है या फरवरी में आता है जो। तो सबसे पहले आती है वसंत ऋतु। कौन सी है? वसंत ऋतु। ये इसमें भारत के जो भारतीय महीना है उसके अकॉर्डिंग होता है ये चैत्र और बैसाख। कब आती है ये? चैत्र या बैसाख में। ठीक है। अब इंग्लिश महीने में अब आपको सभी को नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट को पता होगा मैं मानती हूँ, लेकिन सभी को ये नहीं पता होगा कि चैत्र और बैसाख क्या होते हैं। तो चैत्र और बैसाख के जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं? मार्च और अप्रैल के जो महीने हैं वो क्या कौन से महीने हैं? चैत्र और बैसाख के महीने। और इसको क्या बोलते हैं? इस मार्च और अप्रैल को बोलते हैं हम वसंत ऋतु वाला महीना। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड हमारा ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब गर्मी। कौन सा महीना होता है ये? भारतीय महीने की अगर हम बात करें तो ये होता है ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ और आषाढ़। और अगर हम इंग्लिश महीने की बात करें तो आपको पता होगा गर्मी कब ज्यादा पड़ती है? मई और जून में। तो ये कौन से महीने होते हैं? मई और जून। ठीक है। तीसरा आता है कौन सा? वर्षा। अब गर्मी के बाद आप सभी को पता है कौन सी क्या आती है? वर्षा आती है। वर्षा के महीने को बोलते हैं श्रावण। क्या बोलते हैं? सावन सुना होगा विदेशी भाषा में आपने। श्रावण और भाद्र, जिसको भादो बोलते हैं। ठीक है। भाद्र। ये कब आते हैं? आपको पता है वर्षा कब कब आती है? जुलाई और अगस्त में। और कहाँ? जुलाई और अगस्त में। वैसे तो भारत में कब आ जाती है? 1 जून को, लेकिन मैंने बताया कि ये ऋतु किन एरियो को इफेक्ट करती है? जो भारत के बीच वाले हिस्से हैं, बीच वाले राज्य हैं उनमें। और बीच वाले राज्यों में वर्षा कब पहुंचती है? जुलाई और अगस्त के आसपास। इसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पर शरद, मतलब जो सर्दी की ऋतु है वो। अब ये कब आता है? आश्विन और कार्तिक का जो महीना होता है। आपने सुना होगा कार्तिक महीना, तो क्योंकि एक तो इसमें क्या आती है हमारी जो दिवाली है, जो सबसे बड़ा त्योहार है, वो आता है कार्तिक में। और नवरात्रे भी आते हैं इस टाइम पे। दूसरा, कई आप जाओगे तो कई जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो क्या होती है? कार्तिक जो महीने हैं उसमें सुबह सुबह स्नान की भी परंपरा है कई क्षेत्रों में। ठीक है। और ये कब आता है? कार्तिक। और ये आता है जुलाई अगस्त के बाद। क्या आता है हमारा? जो सितंबर अक्टूबर वाला महीना है, सितंबर अक्टूबर वाला महीना जो है उसमें क्या आता है हमारा? आश्विन और कार्तिक। 5वें नंबर पर आता है हमारा हेमंत। क्या आती है? हेमंत ऋतु। कौन सी? हेमंत ऋतु। इसको क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष या पोष। क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष या पोष। अब ये कौन सा महीना होगा? सितंबर अक्टूबर के बाद कौन सा आता है? नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर के महीने को क्या बोलते हैं हम? मार्गशीर्ष और पोष। छठा जो महीना होता है वो क्या होता है? शिशिर। क्या होता है? शिशिर। और ये कब आया इसको क्या बोलते हैं भारतीय में? माघ और फाल्गुन। क्या बोलते हैं? माघ और फाल्गुन। और ये कब आता है? जनवरी और फरवरी में। ठीक है। अब आप देखो आपके सारे महीने कंप्लीट हो चुके हैं 12 के 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। इसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि आपको ये सब मंथ भी आपके याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें कई बार ये मंथ्स पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए भी कौन कौन से मंथ आते हैं, कौन कौन से उसमें, और कौन कौन सी ऋतुएं होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो उत्तरी भारत और मध्य भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं? इस आधार पर अपना जो ऋतु का चक्र है वो पूरा करते हैं। कौन कौन? मैंने बताया था उत्तरी और मध्य भारत के लोग। उत्तरी और मध्य भारत के लोग मतलब ये इन जो इलाकों में, ये जो पूरा इलाका है इस वाले, उत्तरी मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहते हैं, और मध्य भारत जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं। ये जो इनका जो आधार होता है मौसम का वो क्या होता है? ये। ठीक है।
वसंत, ग्रीष्म ऋतु, ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा, ये जो महीने हैं ये किससे मेल नहीं खाती, जो ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, ये जो हमारा दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, इससे हमारी मेल नहीं खाती। इनमें क्या पाई जाती है, दोनों के इसमें भिन्नता पाई जाती है, ऋतुओं में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी पड़ रही है तो यहाँ भी गर्मी होगी, यहाँ सर्दी है तो यहाँ सर्दी होगी, नहीं। मैंने बताया कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं इनमें क्या होता है कि मौसम क्या होता है, समसम होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। अब जो मौसम वैज्ञानिक है उसके अकॉर्डिंग जो भारत के जो विभाजन, मतलब भारत में जो ऋतुएं बताई गई है वो कौन कौन सी है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम वर्ष को डिवाइड करें भारतीय ऋतुओं में तो वो कौन कौन से हैं, वो बांटते हैं सिर्फ 4 ऋतुओं में। कितनी में? 4 ऋतुओं में। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, थर्ड है हमारी मॉनसून का आगमन। मैंने बताया था कि मॉनसून का बहुत बड़ा हाथ है, तो मॉनसून का जो आगमन है इसको भी एक ऋतु का नाम दे दिया है। फोर्थ है मॉनसून की वापसी। ये मॉनसून जाता कब है उसका भी हमारी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है, एज वेल एज हमारे जो खेती वगैरह है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ये महीने होते कब कब है? ये होता है जो शीत ऋतु का महीना है, ये जो आपकी एक्यूरेट जब से आपकी सर्दी पड़नी शुरू होती है तब से 15 दिसंबर से कब से कब तक, 15 दिसंबर से 15 मार्च, कब से 15 दिसंबर टू 15 मार्च। ठीक है, ये आया जाता है 15 के बाद कौन सी डेट, जैसे ही 16 डेट आई, इसमें डेट का कोई चक्कर नहीं था, इसमें सिर्फ क्या थे, मंथ्स थे। इसमें क्या है, डेट आपकी बताई गई है। तो इसमें 16 मार्च टू कब, 15 जून तक क्या होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। लेकिन कुछ क्षेत्रीय विविधताएं होती है, वो एक अपवाद है। ठीक है, वो हर जगह मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मॉनसून का आगमन। मॉनसून हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो कौन सी मॉनसून से होती है, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें होती है उनके कारण। तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी बोलते हैं, वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। और ये कब से कब होती है, अब ये देखो 15 जून यहाँ आ चुका है, तो ये कब होगी, 16 जून से 15 सितंबर तक। कब होगी, 16 जून से 15 सितंबर तक। इसके बाद मॉनसून की वापसी क्या होगी, अब देखो 15 सितंबर यहाँ आ चुका है, तो मॉनसून की वापसी हो रही है हमारी 16 सितंबर से 14, क्योंकि हमारा 15 दिसंबर यहाँ आ चुका है, तो ये कब होगी, 14 दिसंबर तक। ठीक है, आया समझ में इतना? क्या है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मॉनसून का आगमन और मॉनसून की वापसी। कब से कब तक? शीत ऋतु होती है 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु होती है 16 मार्च से 15 जून, मॉनसून का आगमन होता है 16 जून से 15 सितंबर। मॉनसूनी पवनें किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवनें भी बोलते हैं इनको, इसको वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। क्यों, कैसे, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब आपको क्लाइमेट पढ़ाया था तब। मॉनसून की वापसी कब होती है, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ठीक है, अब ये जो तिथियां हैं, एक जो सामान्य तिथि रेखा होती है उसको निश्चित करती है। जो मानसून का आगमन और प्रत्यावर्तन है, ये मतलब मानसून का आना और जाना है, उसकी ये जैसे कई बार क्या होता है, मानसून देर से भी आता है, मानसून कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, कई बार मानसून से बहुत भारी वर्षा होती है, कई बार मानसून से कम वर्षा होती है अपेक्षा के अकॉर्डिंग, तो वो उन सबको भी ये प्रभावित करता है। ये सब अपवाद है इसमें, ऐसा नहीं है कि भी मानसून मैंने बता दिया इस डेट को, नहीं भी आता है कई बार इस डेट को, कई बार इससे पहले भी आ जाता है, कई बार इससे बाद में भी आ जाता है।
ऐसे ही मानसून जाता भी नहीं है, कई बार इससे पहले चला जाता है, कई बार इसके बाद में आता है, कई बार मानसून से ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कई बार नहीं होती है। हम कहते हैं कि जो राजस्थान का जो ये पश्चिमी इलाका है, जो थार मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें क्या होता है, मानसून नहीं, वर्षा होती है वो कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन अब आप देखो, आपने देखा होगा कई बार इसमें क्या, इन क्षेत्रों में क्या होती है, भारी बाढ़ का भी सामना करना पड़ जाता है। तो ये सब अपवाद है, लेकिन हम क्या क्या मान के चलते, औसत एवरेज निकालते, एवरेज के अकॉर्डिंग हमारा ये आता है। अब सबसे पहले आती है हमारी, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला, क्योंकि हम पढ़ते तो इन्हीं को ही है, इसका ही लेखा जोखा मिलता है। ये तो हमारे क्या है, परंपरागत चले आ रहे हैं, हमने चला रखे हैं। ये भारत के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। कौन सी ऋतु पढ़ेंगे सबसे पहले हम, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में क्या पढ़ेंगे भाई, तापमान, कितना तापमान होता है, कब कौन से महीने में कितना होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तापमान। अब जो अगर देखा जाए तो शीत ऋतु कहाँ होती है, उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र होता है, इसमें शीत ऋतु का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दक्षिणी भारत में नहीं मिलता है, क्यों, वही समुद्र की समकारी जलवायु के प्रभाव के कारण नहीं मिलता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, नवंबर जब आरंभ होता है, उसके मध्य तक पहुंचते पहुंचते, नवंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। और भारत के उत्तरी भाग में जो ये जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये पंजाब वगैरह है, इनमें क्या होता है, दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जो जनवरी वाला महीना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वो ठंड होती है, दिसंबर और जनवरी में। आपने फील भी किया होगा, आपके इलाकों में भी इसी टाइम पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा ठंड होती है। कब, जनवरी और दिसंबर में। ठीक है, इसके बाद इस टाइम पे जो हमारा औसत दैनिक टेम्परेचर होता है अधिकांश भागों का, कितना होता है टेम्परेचर हमारा, 21 डिग्री सेल्सियस से कम। कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस से कम। और ये तो दिन का टेम्परेचर है, रात का तो और भी कम हो जाता है। ठीक है, और अगर हम पंजाब और राजस्थान की बात करें तो कई बार पंजाब और राजस्थान में 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होता है, बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस से भी कई बार टेम्परेचर नीचे चला जाता है। ठीक, और वही क्या होता है, जैसे पाला पड़ता है, ओलावृष्टि होती है, वो इसका मुख्य कारण होती है। ठीक है, अब शीत ऋतु में ठंड पड़ने के मेन कारण क्या है भाई, रीजन क्या है कि इन कारणों से, तो कारण हम देखेंगे। सबसे पहला कारण है कि इस ऋतु में क्या होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो राज्य है वो समुद्र से काफी दूर है। ये आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये समुद्र सी लेवल से काफ़ी ऊपर पड़ जाते हैं। काफ़ी दूर स्थित होने के कारण यहाँ पर जो जलवायु का प्रभाव है, वो कौन सी जलवायु का प्रभाव है, महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव। एक जलवायु होती है महासागरीय, एक जलवायु होती है महाद्वीपीय। तो यहाँ आसपास क्या है, सारा ही लैंड एरिया है, मतलब सब जगह स्थल मंडल पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जलवायु का प्रभाव है वो कौन सा है, महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव है। और इसी कारण से यहाँ क्या होती है, ठंड ज़्यादा होती है। पहला कारण क्या है, महाद्वीपीय जलवायु के कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। कहाँ का, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आता है जो हिमालय की क्षेत्र हैं, ये जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, निकटवर्ती हिमालय की जो श्रेणियां हैं, इनमें क्या होता है, हिमपात होता है। भाई सर्दियों में क्या होती है, इन पर्वत चोटियों पर बर्फ जम जाती है, और बर्फ जम के कारण जो ठंडी पवनें चलती है, उसके कारण क्या होता है, ठंड बढ़ने लग जाती है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, पहला था महाद्वीपीय जलवायु, क्या था, महाद्वीपीय जलवायु, और दूसरा है हिमपात के कारण। दूसरा क्या है, हिमपात के कारण। हिमपात के कारण क्यों, बर्फीली हवाएं चलती है, बर्फ तो पहले ही जमी होती है, और वहां पर क्या हो जाती है, फिर ठंड अधिक पड़ जाती है। इसके बाद तीसरा आता है
कि आपने नोटिस किया होगा कि आपके क्षेत्रों में सर्दियों में क्या होती है, बारिश होती है कई क्षेत्रों में, ठीक है, जिसमें राजस्थान भी आता है। और राजस्थान में उस वर्षा को बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। ठीक है। ये जो वर्षा होती है ये फरवरी के आसपास होती है, जब हमारी फसल लगभग पककर तैयार होती है। ठीक है। उस टाइम क्या होता है, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर और जो तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से जो पवनी होती है वो क्या करती है, तेजी से उत्तरी भारत की ओर चलती है, उत्तरी भारत की ओर चलती है। और ये क्या करती है, शीत लहर की स्थिति पैदा कर देती है। शीत लहर, जैसे ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, ऐसे ही सर्दियों में जो पवने चलती है उनको बोलते हैं शीत लहर। आपने नोटिस किया होगा जब फरवरी में आप कॉलेज वगैरह आते हो तो वहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी पवने चलती है। और वो पवने क्या होती है, शुष्क होती है। वो हमारी स्किन को क्या कर देती है, ड्राई कर देती है, शुष्क कर देती है। और इस मौसम में स्किन फटने की, त्वचा फटने की, होठ फटने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पवने क्या होती है, नमी को सोखती है। हमारे अंदर जो नमी होती है या आसपास के इलाकों में जितनी भी नमी होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, सोखती है। क्योंकि ये शुष्क होती है और इनमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। और इसी कारण से इनसे क्या पड़ जाती है, उत्तर पश्चिम जो भारत है इसमें, ये जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है इसमें पाला और कोहरा पड़ता है। ठीक है। क्या बोलते हैं, पाला और कोहरा पड़ता है। एक कारण ये भी है कि जो भूमध्य सागर है आपका, उसमें क्या होता है, भूमध्य सागर से जो आने वाली पवनें होती है वो अपने साथ क्या लेके आती है, नमी लेके आती है। और यहाँ पर हिमालय पर्वत जो होता है वो रुकावट का काम करता है। और रुकावट के कारण क्या हो जाती है, कई बार इन इलाकों में बारिश हो जाती है। और वो बारिश भी क्या करती है, कई बार वो ठंड को बढ़ा देती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई ये जो शीत ऋतु है ये उत्तरी भारत में ही क्यों पड़ती है, प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो ये दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र है, इसमें क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसी जलवायु के प्रभाव में आता है, महासागरीय जलवायु के प्रभाव में आता है। और महासागरीय जलवायु में प्रभाव के कारण यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो क्या है, नहीं होती है, ना के बराबर होती है। आप अगर कभी जाओ दक्षिणी भारत के इलाकों में जाओगे तो आपको वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ही ज़्यादा सर्दी लगेगी। वहाँ की जो हवा होती है उसमें नमी बरकरार रहती है। ठीक है। सर्दी कहाँ होती है, जहाँ जो पवनें होती है वो शुष्क होती है, जो नमी धारण करती है। ठीक है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल कि पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।